हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने उप्स टॉपिक्स के अंदर पढ़ा था उप्स का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने उप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जाने थे। उसके बाद हमने समझा था कि क्लास कैसे हम बनाते हैं, क्लास को स्ट्रक्चर किस तरीके से करते हैं, हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लास के मेंबर फंक्शंस और डेटा मेंबर्स को किस तरीके से एक्सेस करते हैं। हमने ये भी जाना था कि क्लास के मेंबर फंक्शंस हम क्लास के अंदर और क्लास के बाहर कैसे डिक्लेयर करते हैं और डिफाइन करते हैं। हमने ये भी जाना कि एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं, उन पे इम्प्लीमेंटेड प्रोग्राम भी करा। उसके बाद हमने हमारे मेंबर फंक्शन की नेस्टिंग समझी थी और प्राइवेट मेंबर फंक्शन समझे थे। हमने ये भी जाना कि हम प्राइवेट मेंबर फंक्शंस और प्राइवेट डेटा मेंबर्स को किस तरीके से इनडायरेक्टली हम क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं। इतना सब जानने के बाद अब हम यहाँ पर समझेंगे एरे विद इन क्लास। दैट मीन्स क्लास के अंदर हम एरेस किस तरीके से डिफाइन करते हैं। एरे होता क्या था हमें अगर याद हो, और अगर हमें नहीं याद है तो हम एरेस टॉपिक एक बार सी में पढ़ चुके हैं, एक बार सी प्लस प्लस में भी पढ़ चुके हैं। आप सी में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आप ब्रीफली जान सके एरेज आखिर होते क्या हैं। और आप सी प्लस प्लस का भी एरेस टॉपिक पढ़ सकते हैं और वहां पर भी आपको रिवीजन मिल जाएगा आपके सी का ही, विद एडिशनल फीचर्स जो हमारे सी प्लस प्लस में है एरे से रिलेटेड। अब हम यहां पर ये समझने वाले हैं कि क्लास में एरेज कैसे डिक्लेयर होते हैं। नॉर्मली एरेज वैसे ही डिक्लेयर होते हैं जिस प्रकार हम नॉर्मल हमारे मेन फंक्शन में एरेज डिक्लेयर करते थे। एरे को हम इनिशियलाइज भी कर सकते हैं हमारे क्लास के अंदर यूजिंग फंक्शंस के विद इन हम उनको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, उनको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। और उनका मेमोरी एलोकेशन कैसे होगा, तो ये सभी कुछ हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। हमारा एक प्रोग्राम जो हमने क्वेश्चन करा था, प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, जिसमें हमने स्टूडेंट का मार्क्स प्रिंट कराए थे, वही क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और हम यहाँ पर एक एरे बनाएंगे मार्क्स के लिए। उस एरे के अंदर, उस मार्क्स नाम के एरे के अंदर हम स्टोर करेंगे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स। दैट मीन्स वो 5 सब्जेक्ट्स एलिमेंट्स होंगे उस एरे के, और फिर उसके बाद हम यूजर से उनके इनपुट लेंगे और उसके बाद हम कंसोल पे प्रिंट कराएंगे। हम हमारे मार्क्स जितने भी थे बच्चों 5 सब्जेक्ट के जो मार्क्स थे उनको टोटल करके उनका हम सम प्रिंट कराएंगे। हम यहां पर सबसे पहले एक कांस्टेंट वेरिएबल बना रहे हैं साइज नाम का, जो कि हम यूज करने वाले हैं हमारे एरे की साइज के लिए, जिसको हम वैल्यू दे रहे हैं 5। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्लास बनाएंगे, स्टूडेंट क्लास। इस क्लास के अंदर हम बनाएंगे एक प्राइवेट डेटा मेंबर रोल नंबर, तो हमने रोल यूज करा वर्ड। नेक्स्ट हम यहां पर डेटा मेंबर बना रहे हैं मार्क्स नाम का, जिसका काम है 5 मार्क्स को स्टोर करना। दैट मीन्स ये एक एरे है जिसकी साइज है 5, इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4। फाइन, ये थे हमारे दोनों प्राइवेट डेटा मेंबर्स। अब हम यहां पर पब्लिक डेटा हमारे मेंबर फंक्शंस बना रहे हैं। चाहे तो आप उनको बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं, चाहे तो आप उनको क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। सो वॉइड, इसका काम है यूजर से इनपुट लेना, तो इसका नाम रख दे रहे हैं हम वॉइड रीड। और यहां पर हम पहले लिखेंगे एक सी आउट, एंटर रोल नंबर, सी इन, हमने यूजर से रोल नंबर ले लिया। नेक्स्ट, अब हमको एरेज के लिए जब हम इनपुट लेते थे तो उसके लिए हमें सिंगल डायमेंशनल एरे के लिए हमें फॉर लूप का यूज करते थे ताकि हम रन टाइम पे ले सके। नहीं तो हम इंडेक्स वैल्यू के थ्रू भी हम कर पाते थे, और हम एरे को नॉर्मली ऐसे ब्रेसेस के अंदर भी हम इनिशियलाइज कर सकते थे। ये सभी चीजें एप्लीकेबल यहाँ भी है, लेकिन हमें रन टाइम पे यूजर से लेना है डेटा, इसलिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं फॉर लूप। उस फॉर लूप के अंदर हम एक वेरिएबल बनाएंगे आई, जिसे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 से। आई कहां तक जाएगा, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस। यहां पर फॉर लूप के अंदर हम एक सी आउट लिखेंगे जिसमें हम लिख रहे हैं एंटर
आई की वैल्यू हमें प्रिंट कराना है, तो हम या तो ऐसा लिख सकते हैं एंटर मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट, हम वहां पर नंबर्स प्रिंट नहीं करा रहे हैं, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं एंटर i+1 सब्जेक्ट मार्क्स। तो ये हमारा सेमीकोलन। हम सी इन करेंगे। अब सी इन करते टाइम जिस प्रकार हम हमारे नॉर्मल एरेज को हम करते थे आई इंडेक्स लेकर, उसी प्रकार हम यहाँ पर, क्योंकि मेंबर फंक्शन है, पब्लिक है, तो क्या वो मेंबर फंक्शन तो है क्लास का, तो वो मार्क्स प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है। मार्क्स आई, और यहाँ पे हमारा रीड फंक्शन खत्म हो गया है। नेक्स्ट, अब हमारे पास रीड फंक्शन के बाद हमें करना है हमारे सभी मार्क्स, जितने भी एरेज हैं उन सब के एलिमेंट्स का टोटल सम करना है। तो हम उसका एक यहाँ पर बना देते हैं फंक्शन। तो वो फंक्शन कुछ इस प्रकार बना देते हैं। ये अभी भी क्लास चली रही है, क्लास ओवर स्टूडेंट नहीं हुई है, तो इस फंक्शन का नाम रख देते हैं हम टोटल। और इस फंक्शन के अंदर हम कर रहे हैं हमारे एरे के सभी एलिमेंट्स, दैट मींस पांचों मार्क्स के, पांचों सब्जेक्ट्स के मार्क्स का सम। तो यहाँ पर एक हम वेरिएबल बना देते हैं इंट सम नाम का, जिसे हम इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। और यहाँ पर अब हम फॉर लूप का यूज करेंगे, जिसमें हम अगेन एक आई वेरिएबल बना रहे हैं, 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, i<5, i++, और इसके अंदर हम यहाँ पर सम करा रहे हैं हमारे मार्क्स के वैल्यूज का। सो यहाँ पर हम लिख देंगे सम इक्वल्स टू सम प्लस जो भी हमारे मार्क्स हैं हर एक इंडेक्स वैल्यू पर, तो हमें उसे लिखना पड़ेगा मार्क्स आई। फिर उसके बाद जब ये लूप पूरा रन हो जाएगा तो हम प्रिंट करा रहे हैं सी आउट टोटल मार्क्स, और हम यहाँ पर सम को प्रिंट करा रहे हैं। यहां हमारा टोटल फंक्शन ओवर हो गया, यहां हमारी क्लास भी ओवर हो गई है। अब हम लिख रहे हैं हमारा मेन फंक्शन। सो मेन फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एस नाम से बना दिया, और इस एस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम हमारे रीड फंक्शन और हमारे टोटल फंक्शन को कॉल करेंगे। सो एस डॉट रीड और एस डॉट टोटल रिटर्न 0। इस तरीके से हम हमारे एरेस को क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। यहां पर हमारा जो एरे था मार्क्स 5 साइज थी जिसकी, वो था एक प्राइवेट डेटा मेंबर। आप उसको पब्लिक भी बना सकते थे, आप उसको प्रोटेक्टेड भी बना सकते थे, लेकिन उस प्राइवेट एरे को हमने हमारे पब्लिक मेंबर फंक्शंस के थ्रू यूज करा। अब एरे का जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो होता है कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। और यहाँ पर जिस प्रकार इन स्टूडेंट के दूसरे डेटा मेंबर है रोल, उसको मेमोरी तब मिलती है जब ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है, उसी प्रकार हमारे एरे को भी मेमोरी तभी मिलेगी जब हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा। लेकिन जब भी मिलेगी तब मिलेगी उसे कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन दूसरे डेटा मेंबर्स के साथ में ही। दैट मीन्स एरे को कंप्लीट एक कंटिन्यूस, जैसे ये 5 हैं तो 5 एलिमेंट्स को मिलेगी, उसके बाद हमारे डेटा मेंबर्स को भी मिलेगी। उससे पहले दूसरा डेटा मेंबर हो सकता है, लेकिन एरे के एलिमेंट सारे साथ में होंगे, उनको मेमोरी एलोकेशन साथ में मिलेगा। जैसे ही हमारा एक ऑब्जेक्ट बनता है तो उसको एरे का एक कॉपी मिल जाएगा, दूसरे डेटा मेंबर्स का एक कॉपी मिल जाएगा। अगर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको उसका सेपरेट एरेज और रोल का कॉपी मिलेगा। तो इस तरीके से एरेज वर्क करते हैं क्लास के अंदर। चलिए इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लेते हैं। हम यहाँ पर हमारी क्लास बना देते हैं जो कि है स्टूडेंट। इस क्लास के अंदर हम बना रहे हैं हमारे प्राइवेट डेटा मेंबर्स, जिसमें एक तो था रोल, दूसरा था हमारा एरे फॉर मार्क्स। तो हम या तो इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर
साइज दे सकते हैं इस तरीके से, और वहां पर कांस्टेंट वैल्यू एक ग्लोबल वेरिएबल बना देते हैं हम कॉन्स्ट इन साइज नाम का, जिसको हमने वैल्यू दे दी 5। अब हम यहाँ पर हमारे पब्लिक मेंबर फंक्शंस बना रहे हैं, जिसमें हमारा पहला मेंबर फंक्शन है रीड फंक्शन, जिसका काम है यूजर से रीड करना हमारे रोल नंबर और मार्क्स के लिए, एरे के लिए। तो एंटर रोल नंबर और सी इन रोल, नेक्स्ट सी आउट, हम यहाँ पर फॉर लूप लेंगे, फॉर जिसमें हम एक वेरिएबल बना रहे हैं इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 5, या फिर आई इज लेस देन साइज भी कर सकते हैं हम, और आई प्लस प्लस। यहाँ पर हम एक सी आउट लिखेंगे जिसमें हम लिख रहे हैं एंटर आई प्लस 1, मार्क्स सब्जेक्ट मार्क्स। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर सीन कर रहे हैं मार्क्स आई। नेक्स्ट अब हम हमारे रीड फंक्शन के बाद बना रहे हैं हमारा टोटल फंक्शन, और इसका काम है सम करना मार्क्स का। तो सम बना दिया हमने, जिसे 0 से इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पर हमने एक फॉर लूप बनाया जिसके अंदर हमने एक वेरिएबल अगेन बनाया है जिसे 0 से इनिशियलाइज करा है। आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस। नेक्स्ट अब इस लूप के अंदर हम कर रहे हैं सम प्लस इक्वल्स टू मार्क्स आई, और हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं सी आउट टोटल मार्क्स इक्वल्स टू, हम यहाँ पर सम को प्रिंट करा रहे हैं। हम यहाँ पे एंड एल का उपयोग कर लेते हैं या फिर स्लैश एन का उपयोग कर लेते हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पर, हमें जरूरत नहीं रहेगी वैसे। सो अब हमारा यहाँ पर क्लास ओवर हो गया है, सेमीकोलन लगा देते हैं। अब हमारा मेन फंक्शन के अंदर स्टूडेंट क्लास का बनाएंगे हम ऑब्जेक्ट एस, जिसके थ्रू हम कॉल कर रहे हैं रीड फंक्शन को और कॉल कर रहे हैं टोटल फंक्शन को। गेट सी एच रिटर्न 0, और यहां पर हम क्लियर स्ट्रिंग फंक्शन का भी यूज कर लेते हैं CLR SCR। इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं। 4 एरर है फंक्शन कंटेनिंग फॉर नॉट एक्सप्लेन्ड इन लाइन। ओके, हमने यहाँ पर हमारे एक चीज हमें लॉजिक का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और वो लॉजिक ये है कि बाय डिफॉल्ट हम क्लास में जो भी फंक्शन बनाते हैं, जो भी फंक्शन बनाते हैं वो इनलाइन फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हमें इसे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि ये इनलाइन है, क्योंकि हमने फॉर लूप का यूज करा है। तो हम इसको इस तरीके से यूज कर लेते हैं इनलाइन कीवर्ड का, और यहाँ पर भी हम कर लेते हैं यूज इनलाइन कीवर्ड का। नेक्स्ट हमें स्टूडेंट, हमने एस बड़ा कर दिया था कैपिटल में, इसको स्मॉल में कर देते हैं। हम इसको सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे। सिर्फ एक एरर है, अगेन कंपाइल करते हैं हमने, एंड दैट एरर इज स्टेटमेंट मिसिंग हियर। ओके, बाकी आपको वार्निंग मिलेगी क्योंकि इनलाइन फंक्शंस के अंदर आप लूप्स का यूज नहीं कर सकते हैं। आप अलाउड है सिंटैक्टिकली, बट आपको वार्निंग इसलिए देगा क्योंकि कंपाइलर उसको उस वजह से इनलाइन कंसीडर नहीं करना चाहता है। तो हम यहाँ पर इसको कंपाइल करेंगे, 0 एरर्स, और अब हम इसको यहाँ पर रन करेंगे।
सो एंटर रोल नंबर, हमारा रोल नंबर है 23। एंटर फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स, तो हमने उसको डाले 78। एंटर टू सब्जेक्ट मार्क्स 98, 76, 77, 89। टोटल मार्क्स इज 480। इस तरीके से हम हमारे एरेज का यूज कर सकते हैं क्लास के अंदर।